नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। एक बार फिर से महज 24 घंटे के अंदर मोदी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। 24 घंटे के अंदर ही सरकार बैकफुट पर आ गई। जब आलोचना होने लगी, सरकार को आईना दिखाया जाने लगा, तो सरकार को पीछे हटना पड़ा। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स को आधे दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया था। एम्स और सफदरगंज अस्पताल सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी 4 अस्पतालों को दोपहर 2:30 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया गया था। इसके बाद जब सरकार के इस फैसले की खूब आलोचना होने लगी, विपक्ष लगातार आवाज उठाए जाने लगा। विपक्ष की तरफ से लोग तो यहाँ तक पूछने लगे कि क्या 2:30 बजे तक कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं होगी? क्या किसी मरीज की हालत अगर बिगड़ गई तो क्या उसका इलाज नहीं होगा? वो क्या इंतजार करेंगे कि कब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और कब हमें इलाज मिलेगा? जब इस तरह के सवाल खड़े होने लगे और विरोध जताया जाने लगा, तब अस्पताल बंद होने का तो फिर सरकार को पीछे हटना पड़ा और सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया और कह दिया कि एम्स की सुविधाएं जैस की तस जो है वो चलती रहेंगी और साथ ही मरीजों का इलाज भी होता रहेगा। तो आखिर क्या जरूरत पड़ गई पहले तो सरकार को फैसला लेने की और फिर उस फैसले को वापस लेने की, और बार-बार सरकार इस तरह के फैसले क्यों लेती है कि उसे खुद ही बैकफुट पर आना पड़ जाता है? तो इस इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं संजय शर्मा सर। नमस्कार सर। तो सर, क्या लगता है आपको, लग रहा था कि राम मंदिर उद्घाटन से कुछ घंटे पहले सरकार अपना फैसला वापस लेगी? ये तो फैसला ही इतना हैरानी भरा था, मैं कहूंगा बेवकूफी भरा था कि पूरे देश में लोग शॉक्ड हो गए। एम्स जैसा संस्थान जहाँ पे हजारों मरीज आते हैं, मतलब सबसे सेंसिटिव है वो, पूरे देश भर के लोग दिखाने आते हैं, कह दिया गया कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आधा दिन ओपीडी बंद। मतलब मैंने तो अपने रिपोर्टर को भेजा सुबह शमशान गृह की देख के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 22 तारीख को आधे दिन के लिए बॉडी जलाने के लिए भी छुट्टी कर दी गई कि भाई आधे दिन तक कोई शव नहीं जलाया जाएगा। ये मानसिक बीमारी हो गई है लोगों को। जब दिमाग में गोबर भर दिया जाता है गौमूत्र पीते पीते, तो मुझे लगता है ऐसे ही दिमाग हो जाता होगा। मुझे नहीं पता कि जिसने ये फैसला लिया उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं आप? अस्पताल के लिए एक आदेश जारी करा सकते हैं? पूरी सरकार की मजाक पूरी दुनिया में उड़ रही है। तमाम देशों के लोग आजकल सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। लंदन से मुझे सुबह एक डॉक्टर ने फोन किया कि क्या हो रहा है भारत। भारत मूल के हैं, बिहार के हैं, वो लंदन सेटल्ड हैं, डॉक्टर हैं। वो कह रहे भारत में क्या हो रहा है कि एम्स जैसे संस्थान में आधे दिन की छुट्टी। क्या ये लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं ये? और जब मजाक उड़ी तो बैकफुट पे आ गया कि भाई हमने अपना आदेश वापस ले लिया। तो सब आदेश लागू ही क्यों किया गया था? शुरू ही क्यों किया गया था? निधि जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ अफसर ऐसे होते हैं, कुछ राजनेता ऐसे होते हैं जो भक्ति काल में इतना भाव विभोर हो जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। उन्हें लगता है कि भक्ति में एक स्टेप और आगे हम कैसे दिखा सकते हैं, और उसी का नतीजा है एम्स वाला आदेश, जिसकी आज बहुत फजीयत हो रही है। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आखिर जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे फैसले लेता कौन है? क्या सच में सरकार की सोचने-समझने की इच्छा शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे फैसले आ चुके हैं कि सरकार पहले कानून बनाती है और उसके बाद फिर अपना फैसला वापस ले लेती है। आखिर कौन है वो जो सरकार की फजीहत कराने पे तुला हुआ है? निधि जी, पहले बनता है किसानों के लिए कानून। हम किसानों की पूरी तकदीर बदलने आए हैं और किसानों के आज़ादी के बाद से सबसे ऐतिहासिक कानून लेकर आए हैं। और लोग किसान सड़क पे आ गए कि जी ये कानून तो ऐसा है कि हमारा घर परिवार सब तबाह कर देगा। आंदोलन हो गए, 600-700 किसानों की मौत हो गई। और तब सरकार को लगा करे भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये किसान इस तेवर में रहे तो चुनाव गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, कानून वापस लेता हूं। फिर आया मामला खिलाड़ियों का। पहले नहीं माने आप, लेकिन जब दबदबा है, दबदबा था रहेगा, ब्रजभूषण ने तख्तियां लहराई, तो फिर समझ में आ गया कि जाट समुदाय इतना नाराज है कि राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में जाट खाट खड़ी कर देंगे। तो फिर उस कुश्ती संघ को बंद कर दिया गया। ट्रक ड्राइवरों के लिए कानून ले आए, सभी वाहन चालकों के लिए कानून ले आए। ट्रक ड्राइवरों ने पूरे देश में हड़ताल कर ली, तो कानून के संशोधन को तैयार हो गए। ये सरकार केवल डरती है जो डराने वाला चाहिए। तो ऐसे मानसिक दिवालियापन के फैसले क्यों लेते हो भाई? जिनके लिए फैसले ले रहे हो वो ही खुश नहीं है, तो तुम्हारे फैसलों की जरूरत किसको है? लेकिन ये बस सरकार को समझाए कौन?
पूरे कुएं में भांग घुल गई है निधि। कोई समझने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी एक एक्टर की तरह बाल्टी ऊपर उड़े ले रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अरे कौन सी पूजा? हम अपने मंदिर में बैठते हैं, हम चाहते हैं उस समय कमरे में भी कोई नहीं आए। ये हमने पहले पहले भक्त देखे हैं जो बाल्टी ओढ़ते हुए फोटो खिंचाते हैं, जो गंगा में डुबकी खरीद कपड़े बढ़िया पहन के डुबकी लगाते हैं तो फोटो होते हैं, जो केदारनाथ में जाते हैं तो वीडियो कैमरे होते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी इतने आत्म केंद्रित हैं, उनको हर समय मोदी 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 की आवाजें चाहिए। मुझे तो लगता है कि सोने जाते होंगे तो जिस कमरे में सोते होंगे वहां पे लॉट माइक लगवाए होंगे, जब माइक पे बजता होगा मोदी 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 तो उनको नींद आती होगी। तो इतने आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री जिनके लिए जेपी नड्डा लेकिन पार्टी फिर वो राष्ट्रीय तो अध्यक्ष। अभी परसों आपने देखा था कि कैसे वो रोने भी लगे थे। देखा था कि वो कह रहे थे कि काश मेरे पास भी ऐसा घर होता जो मैं लोगों को दे रहा हूँ। ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो एक दो बार नहीं दर्जनों बार रो चुके हैं। नोटबंदी पे रो पड़े कि वो जो है पहले तो जाके अब विदेश में जाके कहा कि काला धन मैंने रोक दिया, जिनके शादी हो रही थी वो शादी नहीं हो पाई। कोई प्रधानमंत्री कैसे कह सकता है, कोई इतना निर्दयी प्रधानमंत्री कैसे कह सकता है कि जिन बेटियों की शादी हो रही थी मेरी नोटबंदी की वजह से शादी नहीं हो पाई? इतना बेरहम दिल कहां से आता होगा? और प्रधानमंत्री जी कब कब रोए? वो फेसबुक के दफ्तर में पहुंचे, वहां वो अपनी माँ को याद करके रो पड़े। प्रधानमंत्री जी के रोने पर लोग हंसने लगे हैं और कहने लगे हैं ये स्क्रिप्ट। अरे लाल बहादुर शास्त्री जैसे भी प्रधानमंत्री हुए आपसे ज्यादा गरीब थे वो। आपकी गरीबी का तो किसी लोगों ने किससे सुने हैं। आप कभी मगरमच्छ पकड़ लाते हैं, कभी मैं कह नहीं सकता वो क्या क्या नहीं कर लेते, वो हर जगह उपलब्ध होते हैं। वो गुरु नानक के संग नहीं चाय पीते थे, ये भी कौन बड़ी बात है, वो ये नहीं कह दे रहे। तो अब वो जब रोते हैं तो लाल बहादुर शास्त्री ने तो कभी नहीं कहा कि वो नदी तैर के स्कूल पढ़ने जाते थे। किसी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा। बहुत बहुत गरीब प्रधानमंत्री हुए हैं। क्या किसी ने कहा? खड़गे जी ने तो कहा कि आप तो तकदीर वाले हैं, लोग आपकी चाय पी रहे थे। मैं तो उस जाति से आता हूं जहां पे लोग मेरी चाय तक पीना पसंद नहीं करते थे। फिलहाल प्रधानमंत्री जी को एक बढ़िया अभिनेता वाला जो अवार्ड होना चाहिए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिलना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर, इससे शानदार एक्टिंग कोई कर नहीं सकता। जितना शाहरुख खान वगैरह भी पीछे छूट जाएंगे अगर हमारे मोदी जी को खड़ा कर दो। तो मोदी जी की इस ब्रांडिंग में जेपी नड्डा जब उनको देवताओं का देवता कहते हैं, चंपत राय जिनको भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं, सबको पीछे छोड़ दिया है। तो धन है ऐसे महाराज, उनकी नौटंकी, उनके नाटक, और फिर धन है एम्स जैसे लोग तो उनकी भक्ति काल में कुछ का कुछ भी आदेश निकाल के दे दिया करते हैं। निधि जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिस तरह से पूरे देश में आपने देखा कि कल अब छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है, वो भी आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो इसके खिलाफ भी महाराष्ट्र में कल 4 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने याचिका दाखिल कर दी थी कि ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, उस पर हमला बताया था। और उनका कहना था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, 22 जनवरी को हर जगह छुट्टी नहीं करनी चाहिए। तो आज सुबह 10:30 बजे उस पर सुनवाई भी हुई और हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि पहले भी इस तरह के फैसले हो चुके हैं, जिससे फैसले से धर्मनिरपेक्षता का प्रसार होगा। इस तरह के फैसले से, सार्वजनिक छुट्टी से, तो इसलिए इस याचिका को रद्द कर दिया गया। क्या कहेंगे सर इस फैसले पर? देखिए, हाईकोर्ट का फैसला है, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं होता। संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार पंथ निरपेक्ष, यानी किसी का अपना कोई धर्म नहीं है, हर धर्म उसका है। सरकार धर्म के कामों का प्रचार नहीं कर सकती। लेकिन अब तो बलिहारी है, 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त की रोशन रोटी नहीं नसीब होती है। लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, भुखमरी की हालत पैदा हो रही है। लेकिन करोड़ों रुपए के दिए जल जाते हैं, करोड़ों रुपए के होर्डिंग लग जाते हैं, अरब करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे दिए जाते हैं। तो बलिहारी है, क्योंकि गरीब का दर्द आपको नहीं पता, गरीब की पीड़ा आपको नहीं पता, गरीब किन परिस्थितियों में जी रहा है इसको नहीं पता। आप एक 5 स्टार कल्चर को सामने रख के, भव्यता को सामने रख के इस देश के जनमानस को गुमराह करना चाहते हो। इंडिया शाइनिंग भी पहले हुआ था, हश्र हमने सब देखा है। हकीकत यह है कि राम मंदिर के नाम पर आधे अधूरे बने मंदिर में जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, शंकराचार्य ने विरोध किया, शंकराचार्य को अपशब्द कहे जा रहे हैं। मतलब ये भक्ति काल का ऐसा दौर है, जो सच बोलेगा उसको प्रताड़ित होना पड़ेगा। तो ऐसी जगह पे सरकार की कामकाज पे, सरकार की कार्यशैली पे क्या ही कहा जाए निधि जी, जितना कहेंगे उतना कम ही है।
जी, आप सर ये आप छुट्टी की बात कर रहे हैं, तो छुट्टी तो पूरे दिन की दे देनी चाहिए क्योंकि कल जैसा कि 22 जनवरी है लला की प्राण प्रतिष्ठा है, तो आखिर आधे दिन की छुट्टी क्यों दी जा रही है? निधि, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। 4 पीएम का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें सारा स्टाफ है। उसमें सबसे पहले निधि आपने पूछा कि हम भी अपने 4 पीएम की आधे दिन की छुट्टी दे दें, और फिर आपने कहा कि आधे दिन की क्यों, 4 पीएम को पूरे दिन की छुट्टी दे दें। तो मैंने आपको उस ग्रुप में भी यही जवाब दिया था कि भगवान आए हैं तो और दोगुना काम करना चाहिए। भगवान के आने पे आधे दिन की छुट्टी क्यों लेना? भगवान के आने की खुशी में और ज़्यादा काम करना चाहिए। तो मैं तो आपसे भी कहता हूँ कि कल 2 वीडियो और ज़्यादा बनाइएगा। तो आधे दिन की छुट्टी की जगह ये भगवान राम का संदेश था कि ज्यादा काम करिए, तो आधे दिन की छुट्टी की जगह कहना चाहिए 2 घंटे ज्यादा काम करिए, उसके बाद भगवान राम का नाम लीजिए। और वो लोग नाटक करते हैं जिनको भगवान का राम का नाम लेने के लिए कैमरे चाहिए होते हैं। राम दिल में बसते हैं, राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश की धड़कन है। आपके लिए राम सत्ता के गलियारों में बैठते होंगे, राम नहीं सत्ता के फेरों में, राम मिलेंगे शर्वरी के झूठे बेरों में। आपके राम झंडों पर टंगे होते होंगे, आपके जय श्री राम से आपको सत्ता मिलती होगी। राम तो कड़ कड़ में विराजमान है, उसको छुट्टी और गैर छुट्टी की क्या बात। जब आंखें बंद करो तो राम सामने है। हाँ, इस इन वाले राम के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, नाटक करना पड़ता है। इनके वाले राम को, हमारे राम हर समय हमारे साथ है। बिल्कुल सर। तो क्या लगता है सर, क्या मोदी जी से भी पहले कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है क्या जो इतना ज़्यादा फ़ोटोजेनिक हो और इसको फ़ोटोज़ का इतना ज़्यादा शौक हो कि कहीं पर भी जाए तो कैमरा इतने सारे साथ लेकर चले? जैसा कि कल उस केवल उनको देखने के लिए हर जगह छुट्टी कर दी गई कि आप टीवी पर बस पीएम मोदी को देखिए। दरअसल मोदी जी के मन की बात तो लोग सुन नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी परेशान है, मन की बात कहते रहते हैं, लोग म्यूट कर कहते, फिर कहते हैं फोटो भेजिए आप। मन की बीजेपी के नेताओं को आदेश आता है कि फोटो खींच के ग्रुप पर डालिए, तो लोग म्यूट कर लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं। टीवी पे मोदी जी होते हैं, आवाज सुनना कोई पसंद नहीं करता। आप देश में प्रधानमंत्री कह रहे हो, दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको कैमरे का इतना शौक हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया है। लोग मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे प्रधानमंत्री जी, ये बड़ा गनीमत है, सोते हुए भी फोटो नहीं आया कि प्रधानमंत्री जी इस अवस्था में सोते हैं। कुछ दिनों बाद ये भी आ जाएगा, नहाने का तो आ गया, हर स्क्रीन का हर जगह का शॉट आना चाहिए उनका। मोर को खाना खिलाते हुए आ गया, नहाते हुए आ गया, लक्षद्वीप पे बैठे हुए आ गया। जिस समय पुलवामा का घटना हुई थी उस समय वो जिस तरह एक घाट पर वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के शूट कर रहे वो आ गया। तो भगवान विष्णु हैं, वो तो कहीं पे भी प्रकट हो सकते हैं। उनके भक्ति भाव में लीन रहिए, खुश रहिए। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर सारे मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पहले मोदी सरकार ने फैसला तो लिया कि एम्स सहित कई सारे अस्पतालों को बंद रखा जाएगा 22 जनवरी के दिन 2:30 बजे तक। लेकिन उसके बाद फिर जब इस फैसले का विरोध हुआ, काफ़ी विरोध हुआ, फिर इस फैसले को वापस ले लिया गया और कहा गया कि ओपीडी समेत सभी सुविधाएँ कल जस की तस चलती ही रहेंगी। तो कैसी लगी आपको ये चर्चा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जॉइन भी करें। नमस्कार।